आपको आपकी गाड़ी में बता दूं तो जितने मुझे याद है कर पाए, ये हरियाणा में पूरे म्युनिसिपल टैक्स में ये एक ऐसी कमेटी है जो आपको कुछ न कुछ सिखाएगी। पार्षदों को भी, अधिकारियों को भी मेरा निवेदन है कि आप जितने भी हमारे पार्षद साथी है ना, उनका बजट में प्रोग्राम लिखें कि उनको दूसरे शहर में घुमा के रहे, दूसरे मतलब पैसा दिखाएं, उनको सिस्टम खाएं, हैं, उनका मेडिकल इंश्योरेंस करवाएं, उनकी LIC करवाएं, ये चीजें बहुत पेंशन वाली इंश्योरेंस और मेडिकल दोनों आप भी अलाउ करते हो। वीक का आउट ऑफ इंडिया उसका भी बजट लूट देते हैं वो नहीं बांट लगे क्या तो साहब ने 25 लाख आगे लेके जाना ना कि चलो चलो मोहन जी आगे एक बात नोट करिए, आज कौन बजट बोलने लग रहा है। किसी MC ने तकरीबन मैं कह रहा हूँ बोलना नहीं आता, ऊँच के बेचारा दूसरी मीटिंग हम पीछे पड़ गया, कोई पीछे ना आदमी का चलो पंडित जी बोलो, चलो पंडित जी बोलो, इतना टाइम डिवोट करते हैं वो। हाँ आप तो इसका काम आ रहा, चलो पंडित जी करेगा सीधे में जिम्मा से कुत्तों का टेंडर लगाया जाए और अभी साथ के साथ हो गया कि भाई उसको पास भी कर दिया जाए। तो मैं ये यहाँ बैठे सभी से पूछना चाहती हूँ, चाहे मैम है, अफसर है, कि भाई जो हम टेंडर लगवाते हैं अपने वार्ड के लिए, जैसे मैंने लगवाए हुए हैं, तो वो टेंडर लगते ही नहीं, मतलब उसका वर्क ऑर्डर ही नहीं होता कभी भी। मैं 1 साल से फिर रही हूँ कि मेरे 4 टेंडर है, उसका अब तक वर्क ऑर्डर नहीं हुआ है, जिसमें सब्जी मंडी है, सराफा बाजार है, न्यूज़पेपर में भी आ चुका है कि सराफा बाजार की सड़क बनेगी। वो टेंडर की फाइल मैं पूछ चुकी हूँ, हमारे एक्सीएन सर से पूछा मैंने कि सर वो मेरी फाइल है कहाँ। उन्होंने मुझे कहा कि सुरभि मैडम के घर है। मैंने मैम से कंफर्म किया कि मैडम मेरी फाइल आपके घर पड़ी है, वो वर्क ऑर्डर कब होगा। उन्होंने कहा मेरे पास फाइल ही नहीं है। तो एक तो मुझे बताया जाए कि कौन सी ऐसी दिव्य शक्ति मैं अपने अंदर लाऊं कि मैं कंप्यूटर्स के अंदर घुस जाऊं करके कि मेरी फाइल आज यहाँ पड़ी है, आज यहाँ पड़ी है, आज यहाँ पड़ी है। सुशीला जी की गायब हो रही है फाइल। 1 मिनट मेरे को पहले नहीं जी नहीं, 2 मिनट की बात है मेरे को। तो मेरे को बताया जाए कि एक तो ये बजट रखा गया है, मेरे को ये बताओ कि भाई इस बजट में 25 वार्ड आता है या नहीं आता। अगर तो नहीं आता तो देखो मेरे को ऐसे ही लेटर भेजा गया कि मीटिंग हो रही है, आओ, ठीक है ना। और अगर कमेटी में मेरे वार्ड के लिए नहीं पैसा है तो अगर कोई पीछे से कुछ मेरे वार्ड के लिए पैसा आता है वो बाकी शहर में बांट दिया जाए, क्योंकि मेरा वार्ड शहरी शहर में आता ही नहीं, क्योंकि मेरा वार्ड तो परेशान है। नालियों के लिए कोई भी एक हम ईंट लगाने की हमारी औकात नहीं है, जो मैं कहती हूँ। और ये सबका जमीन मर चुका है यहाँ पे, उसमें मैं भी हूँ, क्योंकि बड़ी बदनसीबी है मेरी कि मैं कमेटी से जुड़ चुकी हूँ। एक ईंट लगाने की, एक नाली में ईंट लगाने की, नाली बनाने की, 2 बाय 2 का जाल लगाने की मेरी औकात नहीं है। मैं कहती हूँ लोगों को जी टेंडर लगेगा, वो हंसते हैं, हंस के जाते हैं मेरे मुंह पे। क्या औकात रहेगी हमारी की वो कहते हैं काम ही नहीं करती है, तो ये इसके बस की कुछ नहीं है। जैसी कमेटी वैसे ही MC, क्या हमारी औकात रही है। शेम 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 ये हमारे लिए बड़ी शेम है, शेम। मतलब घर से इतनी हमारी इतनी वैल्यू थी, हमारी पता नहीं MC बन के वैल्यू गिरी है। अब अच्छा या फिर कमेटी ये करे कि भाई रिपेयर का टेंडर नहीं लगाना, मत लगाओ, नालियाँ टूटी रहने दो। जो उनकी बिल्डिंगें गिर रही हैं, सराफा बाजार की 2-3 दुकानें ढहने वाली हैं, ठीक है ना। नाली तो छोटी सी चीज़ है, करोड़ों की दुकानें गिर जाएंगी, मकान गिर जाएंगे। कि हम कमेटी ये कह दे कि मैं तो जी हम तो मकान बना के देंगे, नाली अगर खराब होती है हम नाली ठीक नहीं कराएंगे, हम तो मकान बना के देंगे। सराफा बाजार की कोई दुकान गिरती है हम तो दुकान बना के देंगे, फिर भी ठीक है। चेयरमैन साहब ये काम नोट करो। मेरी फाइल कहाँ है, मुझे ये बताया जाए कि मेरी जो फाइल है, मेरे टेंडरों की फाइल है, वर्क ऑर्डर है, वो कब होगा। अगर नहीं होगा तो कह दिया जाए। मेरे पास जो भी फाइल आती है, मेरे पास बताओ मैडम जी, हमारा 2 साल 3 महीने हो गए, क्या आप टेंडर लगाए? 1 मिनट सर, आप बताओ। मेरे को बताया जाए कि
बैठी है। अब मेरे को कल तो मैं कंप्यूटर में कहाँ जाऊंगी, मेरी फाइल कहाँ पड़ी है मेरे को बताओ भाई, बताओ मेरे को मेरी फाइल कहाँ है टेंडरों की, नहीं लगानी। या मेरे को ये बताओ उसमें कुछ हीरे मोती जड़ रहे थे, किसने अपने घर लैमिनेशन करवा के रखी है, बताया जाए मेरे को। किसके घर है, किसके कहाँ पड़ी है फाइल, किसके घर पड़ी है, पागल बना रहे हैं मेरे को। एक्सचेंज सर को मैंने 20 फोन करे, मैं कहा सर मेरे को अपडेट तो दो, फाइल कहाँ है। अच्छा लगता है मैं लेडी होके बार बार अफसरों को फोन कर रही हूँ। अगले मैडम हम तो मीटिंग में बैठे हैं, क्यों मैं पागल हूँ, मैं भी काम कर रही हूँ, दुकान पे बैठती हूँ, गली तो हूँ नहीं, यहाँ पे टाइम निकाल के आई हूँ। दिखावे की मीटिंग हो रही है, वही बोलते हैं, वही एजेंडा, 2 साल से यही हो रहा है, वही एजेंडा है, वही कूड़े का, वही लाइटों का, वही टेंडरों का। लोग रो रहे हैं, और साथ साथ चले थे दुकानें बंद करके मेरे साथ, जिताएंगे इसको, क्या जिता के करा उन्होंने, बस लिखना। कई लोगों से मैं टूटी हूँ, एमसी बन के मैं काम ना करवा के मैं लोगों से टूटी हूँ। क्या मिला है, अगली बार कोई साथ ही नहीं देगा, वो कहते हैं काम ही नहीं करवाती। क्या कहूँ यहाँ पे, यहाँ तो टेंडरों की फाइल नहीं जब्त करके बैठी है मेरी, बताओ भाई कहाँ है मेरी फाइल। चेयरमैन साहब ये विधान, एक मिनट, हाँ बताओ भाई, एक नहीं करता है ये विधानसभा की नहीं तो बैठ जा, नहीं बोलेगा, बैठ जाओ, देखो विधानसभा तक का नहीं है, हम तो छोटे लोग हैं, मेरी तो पहुंच यहीं तक है, यही हो सकती हूँ मैं तो। मेरे को बताओ होगा क्या, मेरा टेंडर है या बताओ कि काम नहीं करना, मैं टेंडर लगाऊंगी नहीं, काम छोड़ कमाल की बात है, या तो कह दो भी हमारे काम ही नहीं करने, बात ही बंद कर देंगे, बोलने दो ना आप, सीधी बात है। ये भी है, मैं भी हूँ, मोहनलाल जी भी है, ये भी है, मैं भी हूँ, मोहनलाल जी भी है, सारे हमारी बात कर रहे हो, ये बात जो कह रहे हैं जो सच्चाई कह रहे हैं, सारे कह रहे हैं, दो से दो इसको बोलने दो, लेकिन ये रिक्वेस्ट है इनकी बात को नोट किया सुनो एक मिनट, इनकी बात जो इन्होंने लिखा है वो नोट करके उसको गौर फरमाया था, ये भी क्या चीज है, क्या जो बात कह रही है वो सच है झूठा, उसके बाद अगला जो मुद्दा है उसको मैडम ने बोल इसके बारे में भाई मैडम को बोल दिया इस बारे में, मैडम जी आपसे रिक्वेस्ट है इनकी बात पे बजट क्यों पास कर रहे हो, मेरे वार्ड के टेंडर हम भी यही बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ये कोई बात बड़ी शांति से अपनी बात कर रहे मोहनलाल जी, एक दूसरे के बीच में जब ये मैडम बात रख रही है तो आप इनकी सुनो, ये आपसे जवाब नहीं मांग रही है, अफसरों से आपके बीच में बोल रहे हो। जब आप लोग बोलते हैं आप कहते हो हमारे बीच में मत बोलो, तो इनके बीच में आप क्यों बोल रहे हो, आप भी मत बोलो जी, मोहनलाल जी आप अपनी बात रखने दो, जब ये रख रही है या आप लोगों से जवाब ही नहीं मांग रही। हाँ जी भाई, टेंडर आपका कहाँ पड़ी है बीच में बोलने का। आपको ना 2 दिन में सब कुछ बता दिया जाएगा, सबसे मैं अपडेट ले लूंगा 2 दिन में। एक्सीएल सर तक वो फाइल साइन हो चुकी थी, अब वो आगे वर्क ऑर्डर होगा कि नहीं ये उनके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बता दो, ताकि मुझे वार्ड में मुझे ना जवाब देना पड़े, कमेटी की तरफ से जवाब आ जाए कि काम होगा या नहीं होगा। कल शाम तक आपको जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है कल शाम तक मीटिंग पोस्टपोन कर देना आप, वो मीटिंग है कल शाम तक मीटिंग पोस्टपोन कर मेरे पास राइट नहीं है मीटिंग पोस्टपोन करने का, प्रेसिडेंट मैम के पास है। जवाब भी दे दो, जनाब मीटिंग में मांगे, अगले मीटिंग में जवाब दे दो, अगले वार्ड के बजट की मीटिंग में आपको जवाब दे देंगे। किस बजट की मीटिंग, मुझे कल तक कौन जवाब देगा, मैं किससे पूछूंगा? नहीं फोन नहीं आता जी, इतनी बड़ी बात नहीं है, फोन नहीं आएगा, फोन कभी नहीं आएगा, आगे तो इनकी ड्यूटी है। मेरे अध्यक्ष में ईओ साहब कोई दिक्कत नहीं, मेरी फाइल कहाँ है, उसकी क्या अपडेट है, उसका वर्क ऑर्डर होगा या नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो भी बताया जाए मेरे को। ठीक है।
थैंक यू। चलो जी अब मैं चलो जी मैं कर लूं बात? 7 महीने से एक फाइल आपके पास 3 बार आई है, आपको शायद पता है या नहीं पता, तीनों बार बिना साइन के वापसी भेज दी गई। बोला इसकी तो फाइल लेके ही नहीं आनी, वार्ड से वोट आपको भी मिली है, ठीक है ना जी। आपने सारे पार्कों में जिम की वो लगवाए हैं झूले, क्या बात उधम सिंह पार्क मेरे वार्ड में है ही नहीं या कैथल शहर में ही नहीं है, बता दो आप। कंपोज बिरादरी ने कई बार सुरेश गरगौची को बुलाया, 2 से 3 बार प्रोग्राम किया, आज तक क्या 0। बताओ वजह क्या है? आपकी जो फाइल्स है वो डीएमसी ऑफिस में है। किसकी? नहीं 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 है वो डीएमसी। मैं बता रहा हूँ मैडम जी, एक फाइल 25 लाख रुपए की 7वें महीने के साइन हुए हैं सबके, एक्शन साहब आएंगे वो बता भी देते हैं आपको। वो कल आपके पास प्रवेश जी कब लेके आए हो? 2-3 दिन बाद आज आप कौन सी सुनो मेरी बात। हाँ आपकी 5 फाइलें थी, ठीक है, ये बाकी तो मैं साइन करवा लूंगा। सुनो मेरी बात, हाँ। उसपे सिर्फ जेई और एमई साहब के साइन थे, हम वहाँ लेके गए, एक्शन साहब के साइन उसपे नहीं थे, ना उसपे फाइनेंस कमेटी के साइन थे किसी के। वो तो मेरे को देख लिया। आपको जो एक फाइल है उसपे क्या वो आपका 25 लाख का रिपेयर का टेंडर था। नहीं रिपेयर का नहीं है, वो गलियों का। हाँ गलियों का रिपेयर का टेंडर है वो, हाँ। उसमें उसको मतलब दोबारा चेक किया गया, उसका जो 25 लाख की अमाउंट थी वो बहुत ज्यादा थी, उसको काट के जो फिजिबल पाया गया, उसका एस्टिमेट बना के डीएमसी साहब के पास अप्रूवल के लिए गया हुआ। कौन सा? रिपेयर का जो परसों में दिया? हाँ जो परसों जो दिया, परसों दिया तो जिसमें सबके साइन हुए पड़े। हाँ उसकी जो फाइल बनी है नहीं, वो डीएमसी साहब के पास अप्रूवल के लिए गई है। किसने कब बनाई फाइल? डीएमसी साहब के पास है जी, जय साहब ने बनाई है। फाइल किसने बनाई है? जय साहब ने बनाई जय है। साहब आपने फाइल बनाई है जी? राणा रोड की 0 नंबर गली की 0 नंबर गली को छोड़ो, 25 लाख का मट्टा टेंडर था। 25 लाख का नहीं, जिसमें काट के जो फिजिबल था ना वो तैयार किया गया। वो तो 0 गली का मेरे को बता दिया। 2-3 लोकेशन है जी उसमें। यार कमाल की बात है यार। पहली बात तो एक मिनट, पहली बात तो प्रवेश जी आपको फाइल देखने का लाने का दिला रहे हैं। मेरी बात सुनो जी, दूसरी बात, आपको फाइल वो कटवाने का अधिकार नहीं। किसको अधिकार है? मेरी बात सुनो मोहन जी, इन्होंने एक मिनट मोहन जी आप बोलिए, एक मिनट आप बोलिए, आप बोलिए गलत पूछे ना मेरी बात, जवाब गलत सवाल। दूसरी बात, जब मैं ही पूछ रहा हूँ भी एक वार्ड के अंदर इतना बड़ा वार्ड, उसके अंदर 25 करोड़ रिपेयर की फिजिबिलिटी नहीं है, कौन सा कमाल की बात है? 25 करोड़ 25 लाख एक 4 वार्ड में आप अभी जाओ, अगर उसके अंदर 25 लाख की फिजिबिलिटी ना हो, मैं आपको 50 लाख की फिजिबिलिटी, कम से कम 50 लाख की हो। आप छोड़ दो, मेरे पास जो डिमांड है डिमांड के बाद ही आप काम करोगे। बात तो सुन लो जी। हाँ जी, आप सुन रहा हूँ, आपको मेरे पास जो डिमांड है बना रखे एस्टिमेट बना रखे। लो जी, एस्टिमेट बना हुआ है 25 लाख का रिपेयर का, और 25 लाख की रिपेयर की फिजिबिलिटी भी क्लियर होगी। जब जय साहब ने एस्टिमेट बनाया तो फिजिबिलिटी भी क्लियर है, ठीक होगी बात। तो क्यों ना, बड़े शर्म की बात है कि उसका टेंडर ना लगे। लग रही ना। इस हाउस से निवेदन है कि सभी वार्डों का बजट निर्धारित कर दो। ये साहब यहाँ सारे वार्डों का अलग अलग 32 के 31 वार्डों का बजट निर्धारित कर दो। चाहे हमने बजट में जो आपके अच्छे अपने वार्ड है जहाँ काम की जरूरत है उनको ज्यादा दे दो, हमारे कम दे दो, हमारे कोई इतराज नहीं। मेरा ये निवेदन भी है और सुझाव भी है, सभी वार्डों का बजट काम हो रहा है। ऐसा कोई सर नहीं कि बजट- मैडम आप ये बता दिए मेरे वार्ड में क्या काम हुआ है? 2 साल 3 महीने हो गए, बताओ। छोड़ दो एक मिनट, आप आप दिखाओ फाइल, बुलाओ उनको, बुलाओ जी, एक बुलाओ एक बुलाओ मैडम जी, आप बुलाओ। जय साहब से पूछो क्या काम है। 28 है जी, इतना काम आप छोड़ दो। मेरा वार्ड 28 है, जय साहब भी बैठे हैं, एमई साहब भी बैठे हैं, ईओ साहब बैठे हैं, ओ साहब भी बैठे हैं। ईओ साहब, मैंने आपसे भी एक निवेदन किया था आज से 20 दिन पहले, क्या कहा था कि पिछले 2 वर्षों से 2.5 वर्षों से मेरे वार्ड में रिपेयर का एक भी टेंडर नहीं है, मेरे वार्ड में कंस्ट्रक्शन का एक भी टेंडर नहीं है, मेरे वार्ड में कोई काम नहीं हो रहा है, 100 रुपये का काम पिछले 2.5 साल में नहीं हुआ। क्या मेरा वार्ड शहर में नहीं पंद्रह? मैं वही तो बात कह रहे हैं हम। एक मिनट हो गया जी, बोलो मैं आपसे निवेदन करता हूँ भाई, मुझे मेरे टेंडर लगवाने के लिए किसके तलवे चाटने पड़ेंगे या किसकी हाजिरी लगानी पड़ेगी, या मुझे कोई ऐसा कोई हो जिसमें भी 25 लाख का टेंडर लगे कि उसमें भाई 2.5 लाख रुपए दे रहे भाई, बाकी और सी बात मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि मैं अपने वार्ड के लोगों में अपना विश्वास बहाल कर सकूँ। जैसे मेरी बहन ने कहा, मैं अपने वार्ड के काम करवा सकूँ। मेरे को खड्डा भरने की इजाजत नहीं है। ये एमसी साहब लिल्लू बैठा है, एक मिनट, ये लिल्लू भाई बैठा है। हमने हमारा एक ज्वाइंट सड़क थी, हमने एक जाल लगवाना था, 5,000 रुपए के जाल
जेब से बनवा के हम दोनों भाई ने दिए। शर्म की बात है। ऐसे 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 पता नहीं कितने जान और कितने जमादारों को झाड़ू, कितनों को सामान के, कोई कड़छी का, कोई कसी का, कोई बाल्टी का, कोई इतने पैसे। फौजी साहब भी बहुत पैसे खर्च हैं, हम भी बहुत पैसे खर्च करें, फौजिया साहब ने बहुत पैसे खर्च करते हैं। तो जनाब 12,000 रुपये तो मेरी आमदनी है नाइटी की, और खर्चा मेरा 30,000 है, मैं करते जाऊँगा। मेरा बजट कौन मांगेगा? मैं तो बालक रुक जाएंगे, या तो आप छोटे बालक हैं जनाब। आप हर वार्ड के साथ अब मैं जनाब निवेदन रखूंगा, मैंने आपको बताया था ये साहब, और जब आप भी आए जनाब आपको भी कहा था कि आप काम करने की क्षमता रखें, ट्रांसपोर्ट में विश्वास न रखें। आपकी ट्रांसपोर्ट होने वाले काम करना करो। नहीं आपने तो वैसे कोई बात नहीं की ऐसी। नहीं हमने बात इकट्ठे बात की थी आपसे, भाईचारे की बात नहीं, हमने आपसे बात नहीं करी। मीडिया भी है जी, अभी तो आए हैं जी, अभी हमारे नॉलेज समझ में नहीं, आप तुम किधर तक समझा रहे हो ट्रांसफर होने वाले अभी तो हम आए, हमने सेक्रेटरी साहब का स्वागत नहीं करा, ईओ साहब का स्वागत नहीं करा। करो ना मोहनलाल जी बात करने लगोगे आप भाई मुद्दा ना बताओ। काम ऐसे कर दो, आप काम ऐसे कर दो कि आपका स्वागत हमारे दिल से हो, आत्मा से हो, और शहर के लोग आपके स्वागत में फूल बरसाए। आप ऐसा काम कर दो। नायक डीएसपी कदम सिंह सप्रूवाल पंचायत में डीएसपी था, जब रिटायर हुआ ना 5 ट्रक तो सामान के लोगों ने गिफ्ट दिया उनको, 5 ट्रक। वो शहर का एक सामाजिक डीएसपी रहा, उससे उसके मुकाबले राजपूत डीएसपी गया है। जनाब हाँ टाइम तो दो थोड़ा सा। काम तो बहुत अच्छा है, तो एक दिन में काम वही कह रहे हैं जनाब। अगली बात मैं अपने काम तो जनाब अब 25 मेरे वार्ड में भाई ऐसा मतलब बोलने फिर काम भाई वो बजट के टेंडर में सबके बारे में बोल तेरा कल ही सब कह दे गुरु भाई सबके होया कि नहीं होया मान लो सबके तो मैं कहते सारे छोरी का छोरा बोली ये नहीं रह लो छोरे करो रह लो बात कर दो सबको साथ लेके चलो मोहन जी। आप सीनियर हो। मैंने जनाब पहले कह दिया 31 वार्डों को बजट बढ़ा दे जनाब। और जनाब मेरे हाउस में ना ये करोड़ों रुपए के काम मंजूर है। ये नहीं सारे मंजूर है, ये मेरे मंजूर है, सबके मंजूर है, सबके मंजूर है। पहली हाउस मीटिंग के अंदर ही, और उसके अंदर कितने काम हुए 3 या 4 सबके करोड़ों रुपए काम बताओ। तो ऐसा है कि जो हमारे जितने करोड़ काम मंजूर है उसका 10% हमारा टेंडर ला दो। हमारे जो मंजूर है उसका 10% का टेंडर ला दो। या तो आप जवाब दे दो, हम कहने छोड़ देंगे, मैडम भी ठीक कह रही है, जवाब भी दे दे हमें। हेलो हम आना ही छोड़ देंगे, मीटिंग में भी नहीं आएंगे, कहीं भी नहीं आएंगे, हम लोग बैठे रहेंगे। दूसरी बात मेरे वार्ड के लोगों ने आपको 200 वोट दिए थे, 200 क्या काम है? और कांग्रेस का जो चेयरमैन था उसको दिए 542 वोट। तो वो आपसे बहुत सारी उम्मीद रखते हैं। भैया नाम ऐसे क्या कर रहे हो? आओ चुनाव में भाई पूजा का काम कर रखे तो जो 956 वोट उन्होंने दिए 542 को दिए, तो वो लोग आपसे उम्मीद रखते हैं, आपसे चाहते हैं कि आप आज तक भी हमारे वार्ड का दौरा करने नहीं आई, आपने हमारे वार्ड की सूचना ली, उसके टेंडरों के बारे में कभी पूछा नहीं है, उसकी बहबूदी के बारे में पूछा नहीं। मैंने सीसीटीवी कैमरे लाइट के लिए जो भी कहा तो लड़के लेने पड़े, बिना लड़के कुछ मिले नहीं। तो जनाब मेरा हाउस के सभी पार्टियों से अधिकारियों से आपसे निवेदन है कि हमें लड़ने की आवश्यकता न पड़े। हमारे ना तो हमारी कोई जलाल बढ़ती, ना कोई जमीन बढ़ती, ना हमारा कोई जला देगा। हम तो शहर की बहबूदी के लिए आए हैं और शहर की बहबूदी के लिए अपना काम करें। तो हमारे वार्ड के कुछ टेंडर है, मैं आपको दे दूंगा या अभी चर्चा करूँ। 1 मिनट बोलना ऐसा ईओ साहब और प्रधान जी आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी इनकी डिमांड है उनको नोट करो, इनके टेंडर लगाओ, हम सब इनके साथ हैं। इनका वार्ड में जरूरत है ना, इनका काम हो गया जी आपके पास सही है, इनका काम जो साथ है। मोहन जी और कड़िया में दिक्कत है, मैंने लेकर चलो, हाँ कड़िया में लेकर चलो, धन्यवाद सभी हम आपके साथ। ज्यादा बजट में हमने का दिक्कत है। अच्छा शहर में मैडम ये 4 फाइलों साइन करो।
पढ़ो जी, आगे पढ़ो ये सर। ये पहली मीटिंग में कॉल करके जी इनके टेंडर लाने ठीक है जी, ये सर आगे पढ़ो। आज पढ़ो। आज सर जनाब इससे अगला मैनेजमेंट फीस ये मोहनलाल जी जो हो गए इनको तेरा आप सर नहीं तो आका का गिरा भाई बोल रहे तो मैडम जी आप तो कैटी साहब अरे भाई मीठा बनवा दे मीठा बाद में आएगा यार क्या थोड़ी मेरे पीछे ये याद आपका नाम ये कर रहे आपको पता नहीं सर बीबीसी में चल रहा है मैं आपसे बहुत बड़ी बात, लेकिन मुझे ये बताया जाए जनाब, ये 1,90,000 रुपए आपने किस तरीके से प्राप्त किए जनाब, और कितने दिन में प्राप्त हुए, और ये टेंडर कब लगा था, और इसकी टेंडर की व्यवस्था क्या रही, आप मुझे बताएं। मैं आपके ध्यान में अच्छा से तुम सारी कर लेंगे। ये जो पार्किंग फीस है, पार्किंग फीस आपने इसका जो 2 लाख का टेंडर हुआ था, 2 लाख रुपए का पार्किंग का टेंडर हुआ 1 साल के लिए। 2022 से टेंडर चल रहा है, टेंडर इसका हुआ नहीं। 3 साल में 1 लाख रुपए आपने उस पर 1 साल बाद जमा करवाए। 1 लाख रुपए जमा करवाने के बाद आपने 1 लाख रुपए जमा करा के 1 साल के बाद उससे ब्याज भूला ना, कि उससे कोई उसका पेनल्टी लाई ना, उस ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई करी ना, उसको कोई नोटिस जारी करा है। तो ये क्या करप्शन नहीं है जनाब? ये मुझे बताया जाए जनाब कि आपने टेंडर कब लगाया और कितने पैसे उसने अर्नेस्ट मनी जमा कराई। उस ठेकेदार द्वारा 1 रुपया भी अर्नेस्ट मनी नहीं जमा करवाई गई। मैं ये हाउस के सभी सदस्यों से पूछना चाहता हूँ
क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? जब टेंडर हुआ है तो उसके अंदर कितने दिन का है 1,90,000? मैं बता रहा हूँ आपको, 22 से लेकर 25 तक 3 साल का 1,90,000 आया। आपका 6 लाख होना चाहिए था कम से कम। हम उसके बाद जोड़ता हुआ तो तोते उड़े हुए आनंद। उसके बाद जो ठेकेदार पे जो मेहरबानी है वो क्यों है? तो किसके चहेते ठेकेदार है? मुझे ये फायदा है उसकी हुई है जी। अब नेक्स्ट हमने चला रही जो पहले हुई है वो तब तक उसको एक्सटेंड कर दिया गया था सेम रेटों पे, जब तक टेंडर नहीं हो पाता, क्योंकि आचार संहिता के दौरान उसका टेंडर नहीं लग पाया। नहीं, जो पीछे जब तक टेंडर नहीं हो पाया ना जी, आचार संहिता सैंक्शन दे दिया। मुर्गा संहिता खत्म हो रही आचार जैसे ही कंप्यूटर 2022 से लेकर 2025 तक आचार संहिता चल रही है क्या? मोहन जी ठीक कह रहे हैं जी, टेंडर लगाओ इसका जी। टेंडर लगाओ। मेरी बात सुनिए ना, लिख रहे मैं जवाब मांगूंगा आपसे। जनाब मेरा निवेदन है भ्रष्टाचारी ठेकेदार से जब से उसका टेंडर हुआ है और आज तक 2 लाख रुपए के हिसाब से वसूला जाए, उसकी अर्नेस्ट मनी को जब्त किया जाए और अगर वो इस तरह 82 रुपए जमा नहीं हुआ तो उसका कार्रवाई की जाए, उसको ब्लैकलिस्ट किया जाए। पेमेंट के खिलाफ कार्रवाई जो भी बनती है उसको ब्लैकलिस्ट किया जाना जरूरी है। ये नगर परिषद का कलंक है और इस कलंक को धो देना ये आपकी जिम्मेवारी है। दूसरी जनाब, अब मैं आपको एक और छोटी चीज और बड़ी सी बात पे ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मोबाइल टावर केबल लाइनिंग फीस 1 लाख रुपए। मोबाइल टावर केबल लाइन फीस 10 लाख। आए 10,000। भाई ये मोबाइल टावर कितने लगे शायद बताओ? उनको चेक करने के बाद परमिशन दी जाती है। वो नहीं तो बता रहे कितने, मेरे पास 3 या 4 भी पास नहीं हुए टोटल 1 साल में जब से रिजेक्ट हुआ, क्योंकि वो पॉलिसी के आता है इसका कट बस 1 इंच अंदर मर जाता है तो उनको भी लगी। तो मेरा कहना है जब ये मौत के सौदागर मौत का सौदा लोगों के साथ कर रहे हैं तो हम इनके साथ भाईचारे को बता रहे हैं। कोई फीस नहीं उनके पास, कोई फीस नहीं। इनसे जो आपने जो टारगेट फिक्स किया 10 लाख का, कम से कम मैं तो 50 लाख का सौदा है, आपने बजट ठीक नहीं बनाया। सारे केबल टीम वालों को नोटिस दो, आप जारी करो। मैं आपको ध्यान कराना चाहता हूँ, एक बार पिछले जनवरी में बिजली का बिल आ गया था और 85 लाख रुपए। अब बिजली वाले कनेक्शन काट दिया, ठीक है। नगर परिषद का बिजली वाले कनेक्शन काट दिया तो ये सामने कैसे करें मंगाया आपने 2-3 करोड़ रुपए देने हैं, आपने लिए बाजी मारे जो हमारे चार्जेस बढ़ते हैं हर बिल के साथ तो ले लो। बिजली बोर्ड को नोटिस जारी करना, हमने हिदायत दे दी अपने सारे खंभे हमारी जमीन खाली कर दो। पसीने आगे जनाब हमारा जो है उस पर 5.5 करोड़ रुपए का टैक्स बना जनाब, MC टैक्स 5.5 करोड़ रुपए 70 का इतना जमे होते हैं। तो मेरा कहने का जवाब ये है कि हमारी छोटी सी लापरवाही हमारा बड़ा सारा नुकसान कर देती है। इसलिए जो आपने सब बजट में प्रावधान किए हैं, आप सियाने आदमी हैं और पूरे सक्षम हैं, अकाउंटेंट साहब से मिलके और सभी पार्टियों से मिलकर चर्चा कर लिया करो। और ये बजट का जो चर्चा था मैं सारे साथियों को बोला, ये सारे साथियों के लिए एक सीख होनी चाहिए ताकि नगर विजय कैपिटल ये अपने आप में सक्षम और दृढ़ हो सके।
ताकि हम अपने सोर्स इस्तेमाल करके अपना काम कर सकें। मांगना पड़ा किसी को। अगली जवाब, जो पार्किंग फीस, सॉरी मोबाइल टावर फीस है, इसके लिए आपका क्या प्रावधान, आप क्या करेंगे भाई? आपका विजन क्या है? पार्किंग फीस के लिए मोबाइल टावर और केबल और इंटरनेट वायर पे, इसके लिए हमने 5 लाख का प्रोविजन रख लिया अगले साल के लिए। इसको बढ़ाकर 50 लाख करो। 10 से तो 5 कौन सी बैंक हो गए कब आए? गवर्नमेंट दोनों तो नहीं तो 5 लाख में सबके साथ 50 लाख करोगे तो मेरे आप बोलना है रख रहे हो, लेकिन शॉर्ट में रख रहे हो ताकि आप आगे भी चलें। मतलब फाइट बड़ी है, थोड़ा सा रखन बढ़िया लग रहा है। कर सकते बंद कर तू जी, बंद कर दूं ना, बंद नहीं करना, ना बंद नहीं करना, ना बंद लग रहा बोलो बंद करो। अगर छोटी बंद करना, अगर सभी साथ से अगर मुद्दे ठीक है आपके, भाई मैं ये कहता हूँ, अगर आपको अपने अधिकारों को तो कर्तव्यों का पता होना चाहिए। हम आपके साथ हैं। सरकार की तरफ से हिदायत है कि जो भी आप बजट प्रोविजन बना रहे हो 25-26 के लिए, बस वो ऐसे मतलब हवाई में कोई फिगर नहीं बनानी, ऐसी आपने शुरू कर दिया जी। शर्मा जी, मैडम ये 5 करो जी, आज नोट कर लो। के 2 थड़ मचा